इसलिए वो बता रहे हैं कि बताएंगे तो अच्छी बात है, बताएंगे तो हम तो चाहते हैं कि चेंज बने यूपी में, ये कोई गलत बात थोड़ी है। और जो जीडीपी रही है वो उसके बारे में क्या इन्वेस्टमेंट आया आपकी सरकार में, मैं जीडीपी के बारे में कह दूं एक बार, जो आंकड़े बताते हैं आपकी सरकार में समाजवादियों की सरकार से भी नीचे एक जीडीपी है। अब वो बहाना कोरोना का भी लिया जा सकता है कि 2 साल कोरोना था, लेकिन कोरोना के साल को हटा दें हम, उसके बाद भी ऑन रिकॉर्ड जो आरबीआई का डेटा है उसमें समाजवादियों की सरकार के जो जीडीपी था, ग्रोथ रेट, उसका मुकाबला नहीं कर सकती है सरकार। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान यूपी की प्रति व्यक्ति आय केवल 2.99% बढ़ी थी। ये इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत 4.6% से बहुत कम है और वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2017 के बीच समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान दर्ज की गई 5% विकास दर से भी बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो आंकड़ों में भी आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं, राज्य के जीडीपी आंकड़ों पर नजर डालते अगर हम हैं तो यूपी सरकार 2012-17 के बीच 6.92% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ी, जबकि कोविड वर्षा को छोड़ दें भाजपा सरकार का विकास दर केवल 4.88% बढ़ी है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं। जो हमारी सरकार द्वारा हासिल की गई वृद्धि से 2% कम है। ये आश्चर्य की बात है कि यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी इस वास्तविकता को अवगत नहीं है और अक्सर भाजपा सरकार के दौरान जीडीपी वृद्धि के बारे में भ्रामक आंकड़े पेश करते हैं। मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के पिछले 2 वर्षों में जो लास्ट के 2 इयर्स थे उसमें जीडीपी 10% की वृद्धि हुई थी। मैं जोड़ना चाहूंगा कि यूपी ने कोविड की शुरुआत में पहले भाजपा सरकार के पहले 3 वर्षों के दौरान 33 राज्य और केंद्र से दूसरे सबसे कम आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई। आजा पढ़ा वो मान ले, ठीक है। ये जीएसडीपी के कहां के आंकड़े हैं? आरबीआई के आंकड़े हैं और आप मंगा लेना, आपका विभाग है। मैं तो चाहूंगा महालेखाकार के आंकड़े देख लीजिए, जो सीएजी है, सीएजी के आंकड़े देख, ऑडिट के सीएजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। माननीय मंत्री जी से कहूंगा 1247 थी जीएसडीपी, 1247 से आज हम 1940 पर हैं और हमारा जो 22-23 आ रहा है वो कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे 50 है। आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे 21-50 आप कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे। नहीं कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप, इनको कुछ भी आंकड़े पेश कर दोगे आप, के आधार पर पेश करेंगे। आप तथ्यों के आधार पेश करना, तथ्यों के आधार मैं टेबल कर दूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं जितने आंकड़े में टेबल पे कर दूंगा और टेबल करने से कम माननीय मंत्री तक पहुंच जाएगी बात। और इन्वेस्टमेंट कितना आया है माननीय मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई इन्वेस्टमेंट मीट की हैं और इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने देश दुनिया के जो उद्योगपति थे, कारोबारी थे, उनको बुला करके कम से कम यहां पर कारोबार लग जाए, उद्योग लग जाए, उत्तर प्रदेश बढ़े, यहां के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए। एमओयू तो हुए, एमओयू तो जाने कितने हो गए, लेकिन जमीन पर क्या उतरा? कम से कम सरकार बताए कि उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कुछ इन्वेस्टमेंट आया है या पुरानी सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टमेंट आया है। ये तो ठीक है सवाल, माननीय मंत्री जी, ये सवाल तो ठीक है ना? ना फिर गलत क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, जो दावे किए गए, जो एमओयू साइन हुए, जो सरकार बता रही है, हमें जमीन पर बताए वो इन्वेस्टमेंट कहां आए और क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पुरानी थी उसी का कंटिन्यूटी का इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखा रहे। और मुझे सुनने में आ रहा है कि फिर इन्वेस्टमेंट मीट होने जा रही है। मैं बिजली के बारे में जानकारी दे दूं।
बिजली की एक भी यूनिट पैदा नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल में, पिछले में। और इस क्षेत्र में सारा काम समाजवादी सरकार में 2012-2017 के बीच में, और कुछ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दोगुनी की गई। 780 मेगावाट, 7,800 लगभग मेगावाट की जनरेशन थी, उसको 15,000 मेगावाट करने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार ने किया है। और जहां 56 आप जवाब दीजिए। नहीं ऐसा है। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं मैं बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप उसके में जवाब। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। अरे मैं दुख समझ रहा हूं आपका। आप बैठिए। मैं आपका दुख समझ रहा हूं कि ना आपने जनरेशन में काम किया, ना आपने ट्रांसमिशन में काम किया, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया, और जो बैलेंस शीट खाली हो गई थी वो आज 70,000 करोड़ के घाटे में है। जो बैलेंस शीट साफ हो गई थी, और उदय योजना के तहत, अरे मेरे नंबर बढ़ाने से आप मंत्री थोड़ी बन जाओगे। अच्छा मेरे बढ़ाने से कोई मंत्री बन जाएंगे? उसका जवाब आएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। समय से जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। आप जब आपको बुलाएंगे आप जवाब देंगे। मैंने पूछा, मैंने बोल दिया जिस समय जवाब दे देंगे। श्रीकांत जी आप जवाब दीजिए, बैठे। और उसका जवाब दीजिए। न केवल अध्यक्ष महोदय, 7,800 मेगावाट की कैपेसिटी से दुगना कर दिया, 15,000 मेगावाट उत्पादन बढ़ा। राज्य उत्पादन स्टेशनों में क्षमता वृद्धि द्वारा रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था, और जो मई 2012 के प्रतिदिन 56 मिलियन यूनिट को बढ़ा करके 2016 में प्रतिदिन 100 मिलियन यूनिट उत्पन्न कराने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। और अनपारा डी 2 इंटू 500 मेगावाट, परीक्षा 2 इंटू 250 मेगावाट, हरदोईगंज अगर किसी ने बनाए हैं तो समाजवादी सरकार में बनकर के तैयार हुए हैं। और रोजा का भी माननीय मंत्री जानते होंगे, रोजा भी नेताजी के समय पर बना था।